इस हलचल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम नागौर जिले के सुदर्शन गांव के सुरजल माता मंदिर में पधारे हैं। सुदर्शन गांव नागौर जिले के सिकड़ी-डवाणा मार्ग पर स्थित है। पुरातत्व विज्ञ के अनुसार यह गांव बहुत ही प्राचीन है। सुरजल माता का मंदिर गांव सुदर्शन के उत्तर में एक टीले पर अवस्थित है। चलिए मंदिर का अवलोकन करते हैं। माता जी का बहुत ही कलात्मक व सुंदर मंदिर है। यह प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसका गुंबद अति प्राचीन है। यहाँ सूर्यदेव भगवान का प्राचीन मंदिर था, जिसके अवशेष ही रहे। मंदिर में प्रवेश करते ही सभा मंडप है। मध्य में माता का दरबार लगा हुआ है। मंदिर परिक्रमा में बाएं गणेश जी तथा दाहिने भाग के मध्य में विष्णु की मूर्ति विराजित है तथा पीछे की ओर महिषासुर मर्दनी की मूर्ति है। जनश्रुतियों के अनुसार यह मंदिर पांडवकालीन है और यह गांव माद्री का पीर भी कहलाता है। यहाँ के पंडित जी ने इस जनश्रुति के बारे में चैनल के माध्यम से बताया कि महाभारत काल में पांडु की रानी माद्री यहाँ से जुड़ी हुई है और यह देवी शायद इनकी कुल देवी रही होगी। पंडित जी ने मंदिर से जुड़ी जानकारी किसी इतिहास पुस्तक में नहीं मिलने के बारे में भी बताया, लेकिन पुरातत्व विज्ञ ने यह मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी का होना बताया है। तब इस मंदिर में देवी की पूजा नहीं होती थी। पुरातत्व विज्ञ अधिकारी रहे गणेश बेरवाल ने प्राचीन काल में सुरजल माता का मंदिर विष्णु देवता होने का प्रमाणिक तथ्यों के साथ हवाला भी दिया। देखते हैं आगे, सुनते हैं मंदिर के पुजारी परिवार इसके बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ एक गांव है जिसका नाम है सुदर्शन, जो किसी समय जैन धर्म, वैष्णव धर्म और सूर्य के बहुत बड़े मंदिर थे। सूर्य के मंदिरों के कुछ प्रस्तर अभी पड़े हैं साइड में, बाकी वो डिस्टोर हो गया। विष्णु का जो बड़ा मंदिर था उसमें समय के साथ रद्दोबदल कर लेते हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। कल कोई कहेगा कि साहब आप क्या करें, क्योंकि ये अभी शोध का विषय है। लेकिन विष्णु मंदिर था, उसका गरुड़ है, गरुड़ का उन्होंने माता जी बना लिया और आसन खाली है। अब वो वहाँ मूर्ति कहाँ गई हम नहीं कह सकते, लेकिन वो विष्णु मंदिर है। उसके पिलर्स भी सारे प्रतिहार काल के हैं। और जैनियों के इतना बड़ा काम था कि 13 मूर्ति जयपुर में 10वीं में चली गई उस गाँव से, और आज उस गांव में कोई जैनी नहीं है। उसमें जैन, ये आप देख रहे हैं सुरजल माता का दिव्य दरबार, जिसमें अखंड ज्योत माता की जलती हुई दिखाई दे रही है। और कहा जाता है कि ये 9 देवियों का स्वरूप है। पुजारी परिवार अपने इष्ट देव की आराध्या में लगे हुए हैं। और पुजारी परिवार, हम जानना चाहेंगे पुजारी परिवार से आगे कि इन मंदिर में क्या चमत्कार हुए हैं, कितनी पुरानी है और इसके प्रति क्या भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सुरजल माता के दरबार में बैठे हैं और हमारे साथ मंदिर परिवार के पुजारी जी बैठे हैं, जो हमें मंदिर से संबंधित और सुरजल माता से मंदिर संबंधित पूरी जानकारी अवगत कराएंगे। हम ज़्यादा आगे महाराज जी से जानकारी कर लेना प्रयास करते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? राम प्रसाद जी। तो हमें इस मंदिर से जुड़ी हुई पुरानी बातें के बारे में अवगत कराएगी। ये मंदिर कितना पुराना है और किस प्रकार से मंदिर का निर्माण हुआ, और ये मंदिर कितने सालों से अनवरत चल रहा है? देखो, ये हजारों साल पुराना मंदिर है। ये जहाँ पांडवों के टाइम का, पांडवों का तरफा हुआ मंदिर है, उस टाइम का मंदिर है। राजा ये जो सामने मेरे सामने 3 प्रतिमाएं दिखाई दे रही है, और उसके नीचे छोटी माता जी का स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में आप बताएंगे, जो नीचे जो माता का स्वरूप दिखाई दे रहा है वो किस माता से संबंध रखता है, इसके बारे में पुजारी परिवार जी हमें बताएंगे। मेन देखो, जो नीचे का मूर्ति है ना, प्राचीन मूर्ति, वो जमीन से निकला हुआ है या कैसे कहाँ से ला के रखा हुआ है वो नहीं मालूम मेरे को। बाकी वो बहुत जूना मूर्ति है। यही जो प्राचीन मूर्ति, आदम मूर्ति यही है।
ऊपर वाला स्थापना किया हुआ है। उसमें ऊपर वाले के अंदर बीच में जहाँ ब्रह्माणी है, साइड के मायने जहाँ कालिका है, उधर महिषासुर मर्दंगी है, और 6 छोटे हैं उसमें कात्यायनी, सिद्धि दादरी, शकुंतला माता, चंद्र माता सब आ गई, मतलब उसमें तो मिला के 9 दुर्गा 9 बहनों का स्थान बनाया हुआ ऊपर का। मेन मूर्ति नीचे का भी है। जैसा ये दंत कथा चल रहा है, कोई मतलब लेख तो लिखा हुआ है नहीं, और है तो लिपिस्टिक भाषा वो समझ में नहीं आता है। तो ये दंत कथा बुढ़ेरों से चलती आ रही है पुराने टाइम से। मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि गांव में इस मंदिर के अलावा कोई अन्य भी पुरातात्विक चीज़ें हैं जो इस सुरजल माता के मंदिर से संबंधित है, जैसे बावड़ी है या कोई अन्य मंदिर भी है? भगवान का मंदिर है सुरदेवरा, और जैसा बावड़ी है, और जैसा वो जो राजा सिल्ले की नगरी थी सुरजल नगरी, वो कोई जैसा भूकंप से है और कैसा भी मतलब खत्म स्वस्थ हो गई। तो उसके बाद में ये मंदिर और बावड़ी सुरदेवरा ये 3 चीज़ बचे थे। तो ये सुजल माता के मंदिर से नया गांव सुदरासन पड़ा हुआ है, ऐसी बात। अब जैसे आप यहाँ पर हमारे जो दर्शक है वो देख रहे हैं कि यहाँ पर भक्तों का तांता अनवरत लगा रहता है। ये तांता अनवरत ऐसा ही लगा रहता है या कोई नवरात्रों के अंदर भक्तों की विशेष भीड़ देखने को मिलती है? ये देखो चलता रहता है, ऐसे आते जाते रहते हैं, बाकी नवरात्रों में थोड़ा भीड़ होता है। हाँ। ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी। और अब अवशेष ही रहे। मंदिर में प्रवेश करते ही सभा मंडप है, मध्य में माता का दरबार लगा हुआ है। मंदिर परिक्रमा में बाएं गणेश जी तथा दाहिने भाग के मध्य में विष्णु की मूर्ति विराजित है तथा पीछे की ओर महिषासुर मर्दनी की मूर्ति है। जनश्रुतियों के अनुसार यह मंदिर पांडवकालीन है और यह गांव माद्री का पीर भी कहलाता है। यहाँ के पंडित जी ने इस जनश्रुति के बारे में चैनल के माध्यम से बताया कि महाभारत काल में पांडु की रानी माद्री यहाँ से जुड़ी हुई है और यह देवी शायद इनकी कुल देवी रही होगी। पंडित जी ने मंदिर से जुड़ी जानकारी किसी इतिहास पुस्तक में नहीं मिलने के बारे में भी बताया, जैसा कि आपने देखा कि पूरा मंदिर परिसर का भ्रमण करवा दिया। इसके बाद में हमें मंदिर परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर मिले जो मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। और आपका परिचय सर? मेरा नाम भरत है और मैं बड़े पुजारी जी का छोटा लड़का हूँ। और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जय माता जी की। आप यहाँ पधारे, आपका हार्दिक आभार। इस मंदिर के बारे में बात करें तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है और कुछ विद्वान लोग यहाँ आए थे जो बता के गए कि ये मंदिर विष्णु अवतार का है, शिवलिंग है, यहाँ शिव जी का कोई टाइम में मंदिर है। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये चीज़ें सत्य है। हो सकता है, लेकिन ये भी है कि यहाँ देवी का स्थान है और बहुत पुराना स्थान है। इसके बारे में हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, गांव के बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया है और वही हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि मंदिर के पीछे महिषासुर मर्दांगिनी की जो चित्रण है वो आपने देखा, और मंदिर के मेन द्वार पे जो गर्भगृह में हम एंटर होते हैं तो ऊपर एक प्रतिमा लगी हुई है, वो भी माता की है। और उसके ऊपर अलग अलग जो अवतार है वो भगवान विष्णु के अवतार है। वो द्वापर, कलयुग, त्रेता, उसके एक है वो जो समुद्र मंथन का चित्रण किया हुआ है, नरसिंह अवतार का चित्रण किया हुआ है। तो ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है।
इसके बारे में बात करें तो बताते हैं कि यहाँ माद्री का पियर था, पांडु की जो दूसरी पत्नी थी उसका यहाँ पियर था। और उस काल में राजा थे सल्ले, उसके राजवंश की माता है ये। तो यहाँ पांडव आए भी थे, पांडवों का यहाँ पदार्पण भी हुआ है। और ये बहुत बड़ा नगर बताते हैं कि सुरजल नगरी थी। आज भी मंदिर बताते हैं कि 1100 बीघा औरण है माता जी के जी। और ऊपर में जो प्राचीन मूर्तियाँ थी वो औरंगजेब के टाइम में खंडित हुई थी, जिनको गोरीलाल जी सोनी है हमारे मुलासर कस्बे के पास के, उन्होंने उस टाइम में वो मूर्तियों का वापस प्राण प्रतिष्ठा करवा के विधिवत वापस रखवाया गया। वापस नवदुर्गा के ऊपर जो मूर्ति है, जो मेन मूर्ति है नीचे सुरजल माता की, जिसे लोग अपनी कुल देवी मानते हैं, इष्ट देवी मानते हैं, इस गर्भगृह की जो मेन मूर्ति है वो नीचे जो है वो ना ही तो खंडित है, एकदम सुरक्षित मूर्ति है और सुरजल माता की मूर्ति बताते हैं। जैसा कि माना जाता है सुरजल माता की मूर्ति की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई है, जिसे पुजारी जी ने बताया है भी। तो पांडवों के नाना जी थे सल्ले, उनके राजवंश की माता है ये, उनकी इष्ट देवी थी। पहले राजा महाराजा इष्ट देवी इष्ट रखते थे, उस टाइम का मंदिर है। हमारे साथ एक अन्य सदस्य भी है जो बताते हैं कि यहाँ पर एक भविष्य में सुरंग भी होती थी और वो लंबे समय तक उपयोग में नहीं आने के कारण से शायद बंद कर दी गई है या बंद हो गई होगी, कि जिस चीज़ का उपयोग लंबे समय तक नहीं होता है वो अपने आप स्वाभाविक है बंद हो जाती है। ये धारणा सही है या नहीं गलत है? देखो, हमने भी सुना है ऐसा कि जो पांडव बावड़ी है वहाँ से इस मंदिर से कुछ कनेक्शन था। फिर एक सूर्य मंदिर था जिसको सुरदेवरा बोलते थे देसी भाषा में, सुरदेवरा भी कनेक्ट था इस मंदिर से। और शायद एक मंदिर इसके सामने और था जो खुदाई में उसके अवशेष भी मिले हैं। कुछ मूर्तियाँ जो बाहर रखी है, कुछ मूर्तियाँ यहाँ से लाडनू सुजानगढ़ भी गई है, भगवान बुद्ध की जैन धर्म की मूर्तियाँ थी जो यहाँ से खुदाई में निकली और वहाँ अभी प्रतिष्ठित है। जैसा कि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ के चप्पे चप्पे में मूर्ति विराजमान है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भी जाना है कि यहाँ पर जहाँ पर भी अगर हल्की सी भी खुदाई की जाए तो मूर्ति के अवशेष या मूर्ति मिल जाती है। क्या ये सही है? हाँ, ये बात सही है। हर जगह तो मूर्ति नहीं निकलती है, लेकिन जहाँ खुदाई करते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ प्राचीन चीज़ें निकलती है। जैसे कहीं दिए निकलते हैं, कहीं मटके निकलते हैं, कहीं जैसे बड़ी लोहे की सांकल नुमा संरचना की बड़ी लोहे की निकलती है। मूर्तियाँ भी निकली है, टीले में मूर्तियाँ निकली है, गांव में मूर्तियाँ निकली है। और जैसे जैसे कोई नया मकान बनाता है, नींव खोदता है, उसके लिए उसमें भी एक दो जगह मूर्तियाँ निकली है। लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ हैं कि ये किस गोत्र की कुलदेवी है, किस गोत्र के लोग यहाँ आते हैं। वैसे तो ये माता सभी इष्ट देवी सभी मानते हैं, सभी आते हैं, लेकिन कुछ गोत्र है जिनकी ये कुलदेवी है। उसमें जैसे अग्रवाल है, उसमें मोदी है, बंसल है, मोर है, गोयल है, कन्नौई है, इन सब की ये कुलदेवी है। और ब्राह्मणों में बागुंडिया जोशी और मड़वड़ जोशी इनकी कुलदेवी है। जाट परिवार में मील, मुआड़, सुंदरिया, झाझड़िया, दूत, बाजिया, चोपड़िया, कुलरिया, इनानिया, ये सभी और भी बहुत सारी गोत्र है जो मुझे याद नहीं है। इन सब की ये कुलदेवी है। और सोनी परिवार में जैसे बामलवा है, मरिंडिया है, इनकी ये कुलदेवी है। तो आप लोगों से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि ये हमारी कुलदेवी है और सब यहाँ पधारे। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है।
ये थे हमारे साथ मंदिर परिवार के सदस्य भरत। काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। पुराना मंदिर जो ध्वस्त हो गया